मोक्षमार्गस्य नेतारम् वेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलाब्धये वन्दे तद्गुणलाब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। सूत्र यहाँ अपनी चर्चा प्रकृति बंध के भेद प्रभेदों के अंतर्गत चल रही है और जो 8 भेद है प्रकृति बंध के। प्रकृति बंध मतलब कर्मों का जो स्वभाव है, तो 8 टाइप का नेचर मूल में बताया और उनके उत्तर भेदों की चर्चा ये बता रहे हैं। सबसे पहले ज्ञानावरण कर्म। ज्ञानावरण कर्म के 5 भेद हैं। कौन कौन से 5 भेद हैं ज्ञानावरण कर्म के? बोलो पारुल। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान। किसके भेद पूछे थे मैंने? भेद किसके पूछे थे? मति किसके पूछे थे? मति। अरे किसके भेद पूछे थे ये बताओ ना प्रश्न। अरे ज्ञान के पूछे थे कि ज्ञानावरण के पूछे थे? ज्ञानावरण के पूछे थे और आपने बताया किसके हैं, तो बंद क्यों किया? उसको सही करना चाहिए था ना, भेद जो सही करके बोलना चाहिए था। ठीक है, समझ में आ गया सबको? मति ज्ञानावरण शुद्ध ज्ञानावरण। अभी तो अपन सीख रहे हैं ना, अभी क्यों कंजूसाई करें? मैंने कहा था ना कंजूसाई नहीं करनी है, पूरा बोलना है, क्योंकि अभी अपन नहीं बोलेंगे, अधूरा बोलेंगे तो फिर अपने को कंसेप्ट में भी नहीं आएगा। अभी अपने को समझ में आ जाए, फिर कभी शॉर्ट में बोल दिया वो एक अलग बात है, लेकिन अभी सीखते समय ही अगर हम अधूरा अधूरा बोलेंगे तो अपन मति ज्ञान को ही कर्म बना देंगे और कर्म को ज्ञान बना देंगे, इसलिए दोनों अलग अलग है। मति ज्ञान वो आत्मा का पर्याय है, आत्मा का गुण है, और मति ज्ञानावरण कर्म वो उसका शत्रु है उसको घातने वाला है, उसको उत्पन्न प्रकट नहीं होने देने वाला है। मति ज्ञानावरण, श्रुति ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मन परे ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण, इनकी चर्चा कल अपन ने यहाँ तक की चर्चा अपनी हो गई थी, अब रिपीट नहीं कर रहे हैं। पूछ लूंगी जब भी प्रकरण आएगा आप लोगों से, ऐसा नहीं कि क्लोज हो गया है मामला। जो भी अपन ने ज्ञानों का स्वरूप पढ़ा है वो जैसे जैसे प्रकरण आएगा तो देख लेंगे। अभी अपन आगे बढ़ते हैं दर्शनावरण कर्म के भेदों की तरफ। दर्शनावरण कर्म के भेदों के लिए यहाँ सूत्र दिया है 7 नंबर का। 7 नंबर का सूत्र है और बिला हवे आप रिपीट करना पीछे। अरे तुम पेज नंबर है अपना 299 299। चक्षुर अचक्षुर अवधि केवलानाम। चक्षुर चक्षुर अवधि केवलानाम। निद्रा 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 प्रचला 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 स्त्यान ग्रध्यश्च। निद्रा 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 प्रचला 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 स्त्यान ग्रदश्च। देखिए यहाँ पीडीएफ में भी
निद्रा के बाद दूसरा वाला निदा छपा है, उसको द्र बनाना है, रे नीचे लगाना है। आप लोगों की बुक में भी अगर ऐसा हो तो उसको ठीक कर लीजिए। निद्रा फिर निद्रा, द पे रे नहीं बना हुआ है नीचे, निद्रा करना है, निदा छपा हुआ है। चक्षुर चक्षुर अवधि केवलानाम निद्रा 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 प्रचला 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 स्त्यान गृध्यश्च। चक्षुरवधि केवलानां निद्रा 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 प्रचला 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 स्त्यान गृदश्च। ठीक है, बढ़िया। देखिए पहले मैं आपको संधि विच्छेद बता देती हूँ ताकि सबको सुविधा हो जाए। चक्षुर चक्षुरवधि केवलानाम, ये शब्द है। तो ये है इसका संधि विच्छेद चक्षुहु, ये रे है ना, ये विसर्ग है। फिर है अचक्षु, रे का बना विसर्ग और ये विसर्ग और मिलके बन गया है र। चक्षुहु अचक्षुहु, और फिर है अवधि। तो वापस से यहाँ ए था और विसर्ग था, तो उसका यहाँ बना है रे। चक्षुहु अचक्षुहु अवधि, और फिर केवला नाम, तो सीधा सीधा है, यहाँ कोई संधि नहीं है, केवला नाम। तो इसको रे पे जोड़ देते हैं ना अपन, जिस जगह संधि है, जो संधि वाला शब्द है उस पे अपन जोड़ दे के बोलते हैं, तो वो जो उसमें छुपा हुआ होता है, ये जैसे अ छुपा हुआ है, उसका प्रोनाउंसिएशन आता है। चक्षु र चक्षु, तो र नहीं सुनाई देगा, अ सुनाई देगा। और अपन अगर अकेला रे ही बोलते हैं तो रचक्षु लगता है, रचक्षु नहीं है शब्द। चक्षुर चक्षु, चक्षुर चक्षुर अवधि, तो अवधि सुनाई देगा। थोड़ा सा अभ्यास करेंगे, जो मैंने ये बताया ना तरीका, कि जिस जगह संधि हुई भी है उस जगह पे रुकना नहीं है, पहली बात तो अटकना नहीं है, उस जगह सांस नहीं लेनी है, और उस शब्द पे थोड़ा सा अपन जोर दे के बोलेंगे, तो वो अ निकलेगा, जो भी शब्द है संधि वाला वो निकलता है। चक्षुर अचक्षुर अवधि केवला नाम, ये हो गया। फिर संधि नहीं है कुछ भी, सीधे सीधे शब्द हैं, लेकिन वो इकट्ठे लिखे हुए हैं, तो उनको इकट्ठा निद्रा, ऐसे नहीं बोल रहा है निद्रा 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 निद्रा, ऐसे नहीं बोलना है। जैसे मैंने बोला था ना अभी, निद्रा निद्रा निद्रा, वो ऐसे ही शब्द हैं। पहले 3 बार निद्रा लिखा हुआ है, लेकिन ऐसे नहीं बोल रहा है निद्रा निद्रा निद्रा, ऐसे नहीं बोलना है किसी को भी। निद्रा फिर निद्रा निद्रा, निद्रा निद्रा पूरा एक शब्द है, दूसरी बार जो निद्रा निद्रा लिखा है। फिर पहली बार में है प्रचला, और फिर उसके बाद में है प्रचला प्रचला। 3 बार प्रचला लिखा हुआ है, प्रचला प्रचला प्रचला, लेकिन ऐसे नहीं बोलना है प्रचला प्रचला प्रचला। एक बार प्रचला और दूसरी बार में प्रचला प्रचला। और लास्ट शब्द है स्त्यान गृद्धि, तो वो शब्द है स्त्यान गृद्धि, स्त्यान गृद्धि शब्द है, और फिर वो आगे यश वो संधि, मतलब उसके हिसाब से स्त्यान गृध्य आगे उसका है, शब्द है स्त्यान गृद्धि, तो स्त्यान गृध्यश्च, वो पूरा उसके हिसाब से बनाए। चक्षुर चक्षुर अवधि केवलानाम निद्रा 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 प्रचला 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 स्त्यान गृध्यश्च। चक्षुर चक्षुर अवधि केवलानाम निद्रा 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 प्रचला 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 स्त्यान गृध्यश्च। आप लोगों के पास अपनी बुक है, तो जहां तक बोलना है वहां तक पे ऐसे वो लगा लिया करिए अंडरलाइन करके, यहाँ तक बोलना है चक्षु या निद्रा, फिर निद्रा निद्रा प्रचला, जहां तक है वहां अपनी बुक में पेंसिल से कर सकते हैं। जिनको नहीं मतलब दिक्कत होती हो बोलने में, वो ऐसा कर सकते हैं। तो ये क्या है, दर्शनावर्ण कर्म के 9 भेद यहाँ पर गिनाए हैं। अब यहाँ दर्शनावर्ण तो शब्द दिख ही नहीं रहा है अपने को कहीं भी कि दर्शनावर्ण कहाँ लिखा हुआ है, तो दर्शनावर्ण नहीं लिखा है, लेकिन क्रम से अपने को समझना था। पहला कर्म ज्ञानावरण था, उसके भेद पहले सूत्र में बता दिए। दूसरा कर्म दर्शनावरण है, उसके भेदों की चर्चा यहाँ चल रही है, और सबके साथ में अपने को दर्शनावरण शब्द लगाना है। चक्षु अचक्षु अवधि केवल,
ये 4 ऊपर वाली लाइन में अपन ने देखे। तो चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण और केवल दर्शनावरण, ये 4। और इसके बाद में निद्रा के साथ भी लगा सकते हैं, लेकिन निद्रा के साथ कम लगाते हैं। निद्रा दर्शनावरण, एक्चुअल में पूरा नाम ऐसा ही है, निद्रा दर्शनावरण, निद्रा निद्रा दर्शनावरण, प्रचला दर्शनावरण, प्रचला प्रचला दर्शनावरण और स्त्यान वृद्धि दर्शनावरण। ये दर्शनावरण कर्म के 9 भेद हैं। तो ये जो लास्ट वाले 5 हैं वो तो है 5 प्रकार की निद्राएं, वो उसको भी दर्शनावरण के भेदों में लिया है। और जो ऊपर वाले 4 थे, चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण और केवल दर्शनावरण, ये है 4 प्रकार के आत्मा में दर्शन। दर्शन गुण की बात अपन ने की थी। ज्ञान गुण का जो घात करने में निमित्त हो वो ज्ञानावरण कर्म, और जो कर्म आत्मा के दर्शन गुण का घात करने में निमित्त हो वो दर्शनावरण कर्म। तो ये दर्शन गुण कितने प्रकार का है, जितने प्रकार का दर्शन है उतने ही प्रकार का उसका आवरण होगा। जैसे जितने प्रकार के ज्ञान थे उतने ही प्रकार के उसके आवरण बनाए। ज्ञान 5 प्रकार के कहे थे पहले अध्याय में, तो 5 ही प्रकार के ज्ञानावरण कर्म। ऐसे ही दर्शन कितने प्रकार के हैं, जितने प्रकार के दर्शन है उतने ही प्रकार के दर्शनावरण कर्म होंगे। तो दर्शन होते हैं 4 प्रकार का। चक्षु दर्शन किसे कहा था, दर्शन भूले तो नहीं ना आप लोग? दर्शन किसे कहा था, दर्शन गुण किसे कहते हैं? कौन बता रहे हैं? बोलिए सुधा जी। सामान्य अवलोकन, सामान्य प्रतिभा। हाँ, दर्शन का मतलब है सामान्य देखना। दर्शन का शब्द अर्थ होता है देखना, लेकिन देखने का मतलब क्या, आंख से देखना नहीं। किसी भी वस्तु का मतलब वस्तुओं का सामान्य अवलोकन, सामान्य प्रतिभास, यानी ज्ञान होने से पहले, ज्ञान से पहले जो वस्तु का सामान्य प्रतिभास होता है, सामान्य अवलोकन होता है, अथवा निराकार जो अवभाषण होता है, निराकार का मतलब है भेद किए बिना जो अवभाषण होता है, उसका नाम है दर्शन। ये दर्शन गुण है। और ऐसे दर्शन गुण का जो घात करता है वो दर्शनावरण कर्म है। तो ये दर्शन गुण, ये दर्शन कब होता है कि ज्ञान के पहले। दंसण पुव्वम नाणम छदमत्थाणम, छदमस्त जीवों को दर्शनोपयोग पूर्वक ज्ञानोपयोग होता है, यानी दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है। तो ये दर्शन 4 प्रकार का कहा है, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। तो चक्षु दर्शन क्या है, चक्षु दर्शन से क्या समझते हैं? चक्षु यानी, चक्षु तो पता है सबको, आंख। आंख से जो दर्शन हो, आंख से जो देखा जाए वो चक्षु दर्शन, और बिना आंख के जो देख लिया जाए वो अचक्षु दर्शन। ऐसा अर्थ नहीं है, ऐसा लिखना नहीं है अभी, ऐसा अर्थ नहीं है, क्योंकि आंख से देखने को देखना तो हम पहले ही मना कर चुके हैं कि देखना दर्शन का अर्थ वो नहीं है। आंख से देखना, दर्शन का अर्थ वही है सामान्य अवलोकन। तो फिर चक्षु दर्शन का क्या मतलब है, अभी लिखिए आप लोग। चक्षु इंद्रिय से होने वाले भाभी, आपने पहले छठी दान में किसी में आपने लिखाया था चक्षु इंद्रिय से होने वाले मति ज्ञान के पहले जो सामान्य अवलोकन होता है उसे चक्षु दर्शन कहते हैं। हाँ, वही लिखवा रही हूँ मैं। कहाँ लिखवाया था आपने तो अभी पिछले दान में सिखाया था ना आपने, चक्षु है चक्षु, चक्षु को छोड़कर अन्य 4 इंद्रियों और मन से होने वाले मति ज्ञान के पहले जो सामान्य अवलोकन होता है वो अचक्षु दर्शन है। अभी तत्वार सूत्र में, हाँ, तत्वार सूत्र में दर्शनावरण छठे अध्याय में 5 प्रकार की निंद्रा दर्शनावरण के 9 वेद, छठे अध्याय में पढ़ाया छठे अध्याय में आपने चक्षु अचक्षु दोनों का लिखाया हुआ है। बढ़िया। तो जिनके पास लिखा हुआ है वो नहीं लिखे, और जिनके पास नहीं लिखा हुआ है वो देख लें। सबके पास लिखा हुआ है क्या? सब तो नहीं लिखा हूं मैं, नहीं लिखा है सबने। चलिए, मेरे को वही ध्यान नहीं आ रहा था मैंने कहाँ लिखाया है। लिख लीजिए अब जिनके पास नहीं है।
चक्षु इंद्रिय से होने वाले मति ज्ञान से पहले जो सामान्य अवलोकन होता है उसे चक्षु दर्शन कहते हैं। अचक्षु दर्शन पहले लिख लीजिए, लिखने का काम पूरा हो जाए। चक्षु इंद्रिय को छोड़कर सब लिख रहे हैं, किसी के पास भी लिखा हुआ नहीं है? एक कोई ध्यान आया कि लिखा हुआ है हमारे पास? आप लोगों के पास भी लिखा हुआ तो होगा, पर पन्ने मैं बार बार ये कहती हूँ, कभी कभी जब छुट्टियां आ जाती है ना, तो अपनी कॉपी को कम से कम खोल के पढ़ लें कि हमने क्या क्या लिखा है, कुछ थोड़ा सा रिकॉल हो जाता है। थोड़ा सा समय तो दे देना चाहिए, 1 घंटे की जगह 10 मिनट ही सही, तो अपने को याद तो रहे हमने क्या क्या लिख रखा है। भले ये याद नहीं रहे पूरी बात, लेकिन ये चीज कहीं लिखी है इतना तो याद रह जाए। बोले शिमला भाभी क्या कह रही? दर्शन कर्म के आश्रम के कारण लिखाए थे ना आपने, जब लिखाया था ये। हाँ हाँ हाँ, वो मेरे को ध्यान आ गया, 6ठे अध्याय में लिखा है। चक्षु इंद्रिय को छोड़कर शेष 4 इंद्रियां और मन से होने वाले मति ज्ञान से पहले, चक्षु इंद्रिय को छोड़कर शेष 4 इंद्रियों और मन से होने वाले मति ज्ञान से पहले जो सामान्य अवलोकन होता है उसे अचक्षु दर्शन कहते हैं। हो गया? फिर है अवधि दर्शन। अवधि ज्ञान के पहले जो सामान्य अवलोकन होता है उसे अवधि दर्शन कहते हैं। केवल दर्शन, केवल दर्शन की क्या होगी? केवल ज्ञान के पहले नहीं होगा, केवल ज्ञान के साथ होने वाले सामान्य अवलोकन को केवल दर्शन कहते हैं। केवल ज्ञान के साथ होने वाले सामान्य अवलोकन को केवल दर्शन कहते हैं। देखिए, रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, परिभाषाएं एकदम सरल है, और अगर कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, मैंने ये कोई रट्टी वटी नहीं है, मैंने बना के आपको लिखवाई थी, लेकिन वो बस बना के मतलब मैंने कोई अपने मन से नहीं बनाई है, ऐसी ही है, लेकिन उसको रटने की जरूरत नहीं है। देखिए, ये बात अपने को समझ में आ जाए, एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि दर्शन कब होता है। दर्शन ज्ञान से पहले होता है, ठीक है? ज्ञान से पहले दर्शन होता है। जो भी ज्ञान हो रहा है, मति श्रुत अवधि मन परे केवल ज्ञान, केवल ज्ञान को छोड़ो, अभी 4 ज्ञान की बात करो, केवल ज्ञान थोड़ा अलग है। तो ये जो 4 ज्ञान है जो छद्मस्तों को होते हैं, छद्मस्त मतलब जिनको अभी केवल ज्ञान नहीं हुआ है उन जीवों को कहते हैं छद्मस्त। जो केवल ज्ञानी भगवान है वो तो है केवल ज्ञानी, उनके अलावा जो भी हैं पहले गुणस्थान से लेके 12वें गुणस्थान तक के सभी जीव वो कहलाते हैं छद्मस्त। केवल ज्ञानी नहीं है पहले से 12वें तक, वो कहलाते हैं छद्मस्त। तो छद्मस्त जीवों को, जो जीव भी अभी केवल ज्ञानी नहीं हुए हैं, उन सब जीवों को ज्ञान से पहले, जो भी ज्ञान उनको हो रहा है उस ज्ञान से पहले उनको सामान्य अवलोकन होता है, दर्शन होता है। तो दर्शन ज्ञान से पहले होता है, या ऐसे कहीं ज्ञान होता है वो दर्शन पूर्वक होता है। दर्शन होता है उसके बाद में फिर ज्ञान होता है। दंसण पुवम नानम, दर्शन पूर्वक
ज्ञान होता है, या कहें ज्ञान से पहले दर्शन होता है। ठीक है, तो कौन से ज्ञान के पहले? ज्ञान तो है 5 ज्ञान है, 5 ज्ञान है, और दर्शन कितने बनाए हैं, बताए हैं? दर्शन 4 बताए हैं, 9 में 5 तो निद्राएं हैं। दर्शनावरण के भेद हैं, दर्शन के भेद 4 ही हैं, दर्शनावरण कर्म के भेद 9 बताए हैं। लेकिन अगर केवल गुण, दर्शन गुण के भेद पूछे जाएंगे तो दर्शन गुण के भेद 4 ही हैं। वो दर्शनावरण कर्म में 5 तो निद्राएं हैं, वो अलग है, उनकी चर्चा अभी अपन बाद में करेंगे, पहले दर्शन की चर्चा करें। तो एक एक ज्ञान से पहले एक एक दर्शन है ना। तो मति ज्ञान से पहले चक्षु दर्शन, शुद्ध ज्ञान से पहले अचक्षु दर्शन, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। केवल एक अवधि ज्ञान के साथ ही सेटिंग है कि अवधि ज्ञान से पहले जो दर्शन है वो अवधि दर्शन। बाकी क्या है कि मति ज्ञान सबसे पहले, जब जीव छद्मस्त जो जीव होते हैं ना, छद्मस्त जीवों को कम से, अब छद्मस्त तो समझ में आ गया, मैं बोलूं तो कोई दिक्कत नहीं है, छद्मस्त समझ में आ गया ना। तो छद्मस्त जीवों को 2 ज्ञान कम से कम होते हैं, जो भी संसारी जीव हैं, छद्मस्त जीव हैं, कम से कम 2 ज्ञान, मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान, ये 2 ज्ञान होते हैं। तो ये ज्ञान होने की प्रोसेस क्या है? शुद्ध ज्ञान किसे कहते हैं? शुद्ध ज्ञान किसे कहते हैं, कौन बताएंगे? आयुषी जी आप बताएंगे शुद्ध ज्ञान किसे कहते हैं? जो मति ज्ञान के विषय में जाना जाए, और शुद्ध ज्ञान के से विषय, मति ज्ञान से शुद्ध जाना, ज्ञान की तो डेफिनेशन ही बतानी, उसका नाम तो आना ही नहीं चाहिए जिसकी डेफिनेशन बता रहे हैं। और कुछ विशेष जाना जाए वो शुद्ध ज्ञान में आता हाँ, है। मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ के संबंध में विशेष जानना, है ना। मतलब क्या हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ? मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ के संबंध में विशेष जानना, मतलब पहले मति ज्ञान होगा तभी तो विशेष जानेगा। मति ज्ञान हुआ ही नहीं और विशेष जान ले, ऐसा तो होगा ही नहीं ना। तो श्रुत ज्ञान होता है वो मति ज्ञान के बाद में, मति ज्ञान पूर्वक होता है, उसको बोलते हैं मति ज्ञान पूर्वक। श्रुतम मति पूर्वम, शुद्ध ज्ञान है वो मति ज्ञान पूर्वक होता है। तो सबसे पहले, मतलब ये तो अनादिकाल से यानी ज्ञान जीव का स्वभाव है, तो हो ही रहा है, लेकिन अभी अपन समझने के लिए कि सबसे पहले ज्ञान होगा तो कौन सा होगा? मति ज्ञान। मति ज्ञान के बाद में शुद्ध ज्ञान होगा। तो जो मति ज्ञान हो रहा है उस मति ज्ञान से पहले सामान्य अवलोकन होगा। मति ज्ञान जब भी होगा, मति ज्ञान से पहले होता है सामान्य अवलोकन। तो उस सामान्य अवलोकन को क्या कहते हैं? चक्षु दर्शन कहते हैं कि अचक्षु दर्शन कहते हैं? ये दोनों कहते हैं। ये जो दोनों दर्शन हैं, देखो अपन ने परिभाषा क्या लिखी है, चक्षु दर्शन की परिभाषा क्या है? चक्षु इंद्रिय से होने वाले मति ज्ञान से पहले, ठीक है, मति ज्ञान से पहले। अचक्षु दर्शन की क्या लिखी है? शेष 4 इंद्रियां और मन से होने वाले मति ज्ञान से पहले। किसी भी परिभाषा में श्रुत ज्ञान से पहले आया है? शुद्ध ज्ञान नहीं आया। तो शुद्ध ज्ञान से पहले दर्शन नहीं, ये जो दोनों दर्शन हो रहे हैं, ये दोनों दर्शन हो रहे हैं मति ज्ञान से पहले। लेकिन मति ज्ञान जो है, मति ज्ञान कैसे होता है? मति ज्ञान किसे कहते हैं? मति ज्ञान किसे कहते हैं? बेला जी, मति ज्ञान किसे कहते हैं? इंद्रिय और मन के होने वाले ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। हाँ, इंद्रिय मन के निमित्त से होने वाले ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। तो मति ज्ञान हो रहा है वो इंद्रिय और मन के निमित्त से हो रहा है। इंद्रियां कितनी है? इंद्रियां कितनी है? 5। कौन कौन सी 5 है? बोलिए बीना भाभी, कौन कौन सी 5 इंद्रियां हैं? स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। बहुत बढ़िया। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, इन 5 इंद्रियों में जो चक्षु इंद्रिय है ना, चक्षु इंद्रिय ये थोड़ी अलग है। क्यों अलग है? आंख की स्पेशलिटी पता है आपको? 4 इंद्रियां एक सी हैं, और आंख है ना चक्षु इंद्रिय, वो अलग है। क्या है कि बाकी की 4 इंद्रियां हैं वो कब किसी पदार्थ का ज्ञान कर पाती हैं? जब टच होता है। कोई चीज ठंडी है कि गर्म कैसे पता लगेगी अपने को?
आंख से देख के पता लग जाती है। वो भाप आप निकल रही हो वो नहीं, लेकिन रखी है कोई ग्लास पड़ा है, अब इसके अंदर जो दूध रखा है ये ठंडा है कि गर्म, आंख से नहीं पता लगता है, छूते हैं तब पता लगता है। कोई चीज हल्की है कि भारी, वो कैसे पता लगता है? वो छूने से पता लगता है। कठोर है कि नरम, वो छूने से पता लगता है। तो स्पर्शन इंद्रिया बिना छू के अपन उसका विषय को पता नहीं कर सकते हैं। रसना इंद्रिय का विषय, दूर से रसगुल्ला रखा है, चूरमा बनाया अपन ने और किसी को दूर से दिखा दिया, बता दो मीठा सही हुआ कि नहीं हुआ। अरे दो तो सही, मुंह पे जीभ पे तो रखेंगे तभी तो पता लगेगा, खाएंगे तभी तो मालूम पड़ेगा। बिना टच किए स्वाद नहीं पता लग सकता है, दूर से देखने पर वो टच करके जानेगा। रसना इंद्रिय भी छू के ज्ञान करेगी। फिर घ्राण इंद्रिय, किसी भी चीज की सुगंध और दुर्गंध जो अपने को पता लगती है, तो वो सुगंध और दुर्गंध के जो परमाणु हैं, उसके जो पार्टिकल्स हैं, जब अपने नाक में अंदर टच होते हैं, जो वो घ्राण इंद्रिय है, वहां पे जाके जब वो टच होते हैं तभी अपने को स्मेल आती है। कभी कभी बहुत दूर हो या पास में भी हो लेकिन कभी नहीं आ पाती है, और कभी दूर होती है तो भी वो आ जाती है, क्योंकि वो जैसे लड्डू बना रहे हों, आटा सेक रहे हों, अथवा कुछ ऐसी चीजें बन रही हो, बहुत देर से किचन में काम चल रहा हो, तो दूर दूर तक आसपास के कमरों में स्मेल आती है कि नहीं आती है? तो वो परमाणु अपने नाक में टच होते हैं तब अपने को आती है, और वहां बनाने वाले को नहीं आ रही होती है। तो बाहर वालों को आती है और अंदर किचन में जो काम कर रहे हैं उनको नहीं आती है। तो इसका मतलब क्या है कि वो परमाणु नाक में जब टच होते हैं तब वो स्मेल आती है। और कान से जो हम शब्द सुनते हैं वो कब सुनाई देते हैं? कि ये जो भाषा वर्गणा है, ये जो शब्द है भाषा वर्गणा के परमाणु, वो टच होते हैं कर्णेंद्रिय पे जाके, जो अपनी सुनने वाली जो जगह है, मतलब जो जिसमें पावर है सुनने की। ये तो सब मतलब साइंस में भी ये बात आती है, साइंस से भी आप देखेंगे, विज्ञान से भी तो बताएंगे, वो वहां पे टच होता है, कान का जो पर्दा है वहां जाके वो शब्द टकराते हैं। ऐसा सुना है कभी कान का पर्दा फट गया, इतनी जोर से किसी की आवाज हुई, बम फटा, जो भी हुआ, कान का पर्दा फट जाता है। कैसे फट जाता है कि वो परमाणु टकराते हैं वो शब्द के, भाषा वर्गना के, और वो जिसको सहन नहीं होते हैं तो उनका वो कान का पर्दा फट जाता है। तो ये चारों इंद्रियों में टच होके जानना हो रहा है। और आंख से अपन कैसे जानते हैं कि मुझे ये पेंसिल को देखना है, जानना है ये पेंसिल है, तो कैसे देखते हैं? आंख में घुसा के, आंख में घुसा देंगे तो दिखेगा ही नहीं, दूर रह के जानती है। आंख जो चक्षु इंद्रिय है उसकी क्या स्पेशलिटी है, वो दूर रह के जानती है। बाकी की चारों इंद्रियां हैं वो टच करके जानती हैं, और आंख है वो दूर रह के जानती है, इसलिए आंख अलग है। तो इसमें चक्षु इंद्रिय को अलग रखा कि चक्षु इंद्रिय से जो ज्ञान हो रहा है, जो मति ज्ञान हो रहा है, उस मति ज्ञान से पहले जो सामान्य अवलोकन होता है उसका नाम है चक्षु दर्शन। चक्षु इंद्रिय से जो मति ज्ञान हो रहा है, मति ज्ञान होगा वो इंद्रियों से होगा, और एक समय में एक ही इंद्रिय से ज्ञान होता है, एक समय में पांचों इंद्रियों से एक साथ ज्ञान नहीं होता है। जिस समय चक्षु इंद्रिय से हो रहा है उस समय स्पर्शन रसना घ्राण से नहीं हो रहा है, जिस समय स्पर्शन से हो रहा है उस समय रसना घ्राण चक्षु कर्ण से नहीं हो रहा। एक समय में एक ही इंद्रिय से ज्ञान होता है। एक समय, समय समझना, यूनिट, जो काल की यूनिट है, टाइम की यूनिट है। अपने को लगता ऐसा है कि हम इकट्ठा मीठा ठंडा रसगुल्ला खा रहे हैं तो हमको ठंडा भी लग रहा है मीठा भी लग रहा है, लेकिन वो एक समय में एक ही का ज्ञान होता है। जब मीठे का ज्ञान होता है तब ठंडेपन का ज्ञान नहीं होता है, जब ठंडेपन का ज्ञान होता है तब सफेदी का ज्ञान नहीं होता है। वो एक समय में एक ही इंद्रिय काम करती है, पर वो इतना फास्ट घूमती है कि अपन पकड़ नहीं पाते। अपने को लगता है सारा एक साथ ही हो रहा है, अपने को तो हम ठंडा मीठा सब एक साथ जान रहे हैं, लेकिन एक साथ नहीं जान पाते हैं। तो चक्षु इंद्रिय से जो मति ज्ञान हो रहा है, उस मति ज्ञान से पहले जो सामान्य अवलोकन होता है उसे चक्षु दर्शन कहते हैं। ठीक है। अब चक्षु इंद्रिय को छोड़कर बाकी की बच गई चार इंद्रियां, और एक हो गया मन, वो भी उन्हीं के साथ में। उनसे जो मति ज्ञान होता है, मन से भी तो होता है ना मति ज्ञान, पांच इंद्रियों और मन से होता है मति ज्ञान। तो शेष चार इंद्रियों और मन से जो हमको मति ज्ञान हो रहा है, उस मति ज्ञान से पहले जो सामान्य अवलोकन होगा उसको कहेंगे अचक्षु दर्शन। चक्षु को छोड़ के बाकी सब, उसको नाम क्या दे दिया? अचक्षु। जैसे हम जैन हैं तो बाकी के लोगों को अपन क्या कहते हैं?
अजैन, ये अजैनों का है, ऐसा कहते हैं ना, अपन जैन तो हमारे अलावा सब अजैन। ऐसे ही चक्षु, और चक्षु के अलावा बाकी सारी अचक्षु। अचक्षु किसी का नाम नहीं है, रस स्पर्शन है, रसना है, घ्राण है, कर्ण है, मन है। अचक्षु है क्या किसी का नाम? अचक्षु नाम नहीं है, लेकिन उनको इकट्ठा करके अपन ने ग्रुप में नाम दे दिया अचक्षु दर्शन। ठीक है। अब तीसरा है अवधि ज्ञान। तो अवधि ज्ञान से पहले जो सामान्य अवलोकन होता है उसका नाम है अवधि दर्शन। अब केवल ज्ञान, केवल ज्ञान के पहले नहीं होता है, क्योंकि केवल ज्ञान तो त्रिलोक त्रिकाल आलोक सहित त्रिलोक और त्रिकालवर्ती समस्त पदार्थों को एक साथ एक समय में जान रहा है, वो सब कुछ जान रहा है, तो उसमें क्रम नहीं पड़ रहा, उसमें क्रम नहीं पड़ रहा, तो उसके साथ में ही, केवल ज्ञान के साथ में ही वो सामान्य अवलोकन, केवल ज्ञान जितना जान रहा है उसके साथ में ही सामान्य अवलोकन भी वो साथ साथ में ही चलता है। तो केवल ज्ञान के साथ में जो सामान्य अवलोकन होता है उसको केवल दर्शन कहते हैं। ठीक है। अब अवधि ज्ञान से पहले, अवधि ज्ञान किसे कहते हैं? अवधि ज्ञान किसे कहते हैं? बोलिए रेणु जी। जो द्रव्य क्षेत्र काल और भाव के मतलब निमित्त से जो रूपी पदार्थों को जानते हैं, मर्यादा लिए हुए रूपी पदार्थों को जानते हैं, उसको अवधि ज्ञान। ठीक है, बोले भी लगा दी। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए इंद्रिय और मन की सहायता के बिना सीधे आत्मा से जो रूपी पदार्थों को जानते हैं वो अवधि ज्ञान कहलाता है। हाँ, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए इंद्रिय और मन के निमित्त के बिना, उसमें कोई इंद्रियां और मन काम नहीं दे रहा है, इंद्रिय और मन के निमित्त के बिना, इसलिए अवधि दर्शन की परिभाषा सरल है, उसमें इस इंद्रिय से होने वाले अवधि ज्ञान की चक्कर नहीं है, सीधा अवधि ज्ञान से पहले जो दर्शन हुआ, जो सामान्य अवलोकन हुआ, क्योंकि वो सीधा आत्मा से हो रहा है, डायरेक्ट काम में ज्यादा चक्कर नहीं है। तो अपन भी ऐसा ज्ञान प्रकट करने का प्रयास करें जो डायरेक्ट हो जाए। इनडायरेक्ट काम मामले में जरा टाइम भी ज्यादा लगता है, घूम घूम के जाओ कहीं, एक सीधा रास्ता हो तो टाइम बचता है, तो ये सीधा रास्ता अपने को अपनाना चाहिए, केवल ज्ञान प्रकट करने का प्रयास करना चाहिए। तो इंद्रिय और मन के निमित्त के बिना सीधे आत्मा से जो स्पष्ट ज्ञान होता है, प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, उसको अवधि ज्ञान कहते हैं। तो इस अवधि ज्ञान से पहले जो सामान्य अवलोकन होता है उसको अवधि दर्शन कहते हैं। अब आप लोगों को कुछ प्रश्न उठ रहा है क्या? नहीं तो फिर मैं उठाऊं। किसी को उठ रहे हैं तो हाथ तो उठ ही नहीं रहे किसी के। बोले आयुष। भाभी अवधि ज्ञान मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान से पहले मतलब हो सकता है या फिर ये सीक्वेंस में ही होता है? अवधि ज्ञान जैसे नहीं। पहले मति ज्ञान है, फिर श्रुत ज्ञान है, फिर अवधि ज्ञान है, तो क्या किसी को, अगर किसी को भी होगा तो पहले स्टेप 1 होगी, स्टेप 2 होगी, फिर स्टेप 3 होगी, या फिर डायरेक्ट स्टेप 3 भी हो सकती है? अच्छा प्रश्न, आप लोगों को समझ में आया ना क्वेश्चन कि 3 अपन ने नाम बताए हैं, तो फिर अवधि ज्ञान होने के लिए पहले मति ज्ञान हो, फिर शुद्ध ज्ञान हो, फिर अवधि ज्ञान हो। उसके जैसे शुद्ध ज्ञान तो मति ज्ञान पूर्वक होता है, ऐसा कहा है शुद्धम मति पूर्वम, वैसे अवधि ज्ञान भी इनके पूर्वक होता हो? नहीं, इनके पूर्वक होगा तो फिर वो तो इंद्रिय मन की सहायता से ही हो जाएगा, अगर मति ज्ञान पूर्वक अवधि ज्ञान होगा। लेकिन जो अवधि ज्ञानी है उनको मति शुद्ध ज्ञान होता है, क्योंकि अवधि ज्ञान सिंगल अकेला तो होता नहीं, कल अपन ने देखा था, सिंगल अकेला तो होगा नहीं, या तो मति शुद्ध अवधि होंगे या मति शुद्ध मन परे होंगे, तो उसके साथ उनको मति शुद्ध ज्ञान तो है, लेकिन जिस समय वो अवधि ज्ञान का यूज कर रहे हैं उस समय मति शुद्ध ज्ञान काम नहीं कर रहे, तो अवधि ज्ञान अकेला अपने में काम कर रहा है, यानी अवधि ज्ञान को यूज करना पड़ता है। जैसे मति शुद्ध ज्ञान तो अपने हो रहे हैं, अभी अपन बैठे हैं, सर्दी हो रही है तो ठंड की फीलिंग आ रही है, गर्मी हो रही है तो गर्म लग रहा है, और भी कुछ भी जो भी चीजें अपने को समझ में आ रही हैं, लेकिन अवधि ज्ञान को उपयोग पूर्वक उसको यूज करना पड़ता है। ऐसे बैठे बैठे ही एकदम से चल जाए ऐसा नहीं होता है, जैसे बैठे बैठे अपने को ठंडी हवा लग गई तो सर्दी लग गई, फील हो गई सर्दी है, ऐसे अवधि ज्ञान को बुद्धि पूर्वक
लगाना पड़ता है, यूज लेना पड़ता है। आप लोगों ने कभी पंचकल्याणक देखे हो तो जन्म कल्याणक में स्पेशली जब तीर्थंकर बाल तीर्थंकर का जन्म होता है तो वहां ऐसा दिखाते हैं, मतलब पंचकल्याणकों में, कि वो इंद्र का सिंहासन कंपायमान होता है। तो कंपायमान होते से उसको पता नहीं लगता है कि बाल तीर्थंकर का जन्म हो गया। फिर ऐसा दिखाते हैं कि फिर वो अवधि ज्ञान का प्रयोग कर रहा है, तो वो एक्टिंग से भी दिखाते हैं कि अब वो सोच रहा है कि ये सिंहासन क्यों हिला, और फिर वो अवधि ज्ञान का प्रयोग करके, मतलब वहां जितना दिखाते इतनी देर नहीं लगती है, वो तुरंत हो जाता है फटाफट से। लेकिन फिर भी वो ऐसे नहीं कि अपने आप से पता लग गया। हाँ, उनको साइन, मतलब कुछ जैसे सिंहासन हिला तो ऐसे कोई चिन्ह होते हैं ऐसे कि फिर उससे उनको समझ में आता है कि अवधि ज्ञान का यूज किया जाए। फिर वो अवधि ज्ञान का यूज करके जान जाते हैं कि बाल तीर्थंकर का जन्म भरत क्षेत्र में जहाँ पे भी हुआ हो वहां हो गया है, फिर वो जाते हैं। ऐसे ही एक और उदाहरण अपने को पुराणों में मिलता है कि 66 दिन तक महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं खिली और सौधर्मिंद्र रोज वहां बैठता था, और सौधर्मिंद्र और असंख्यात देव भी आते थे। सबको देवों को अवधि ज्ञान होता ही है, ये तो पता ही है, और सौधर्मिंद्र है उसको तो मतलब होता ही है, वो है ही उनका लीडर। फिर भी 66 दिन तक 65 दिन तक उसको विकल्प नहीं आया कि मैं अवधि ज्ञान यूज करूं, क्यों नहीं खिल रही है दिव्य ध्वनि। 66वें दिन उस दिन उसको विकल्प आया कि इतने दिन हो गए दिव्य ध्वनि क्यों नहीं खिल रही है। फिर उसने अवधि ज्ञान से जाना कि गंधर नहीं है इसलिए नहीं खिल रही। फिर अवधि ज्ञान से उसने जाना कि गंधर कौन बनेगा, गंधर बनने की योग्यता किसमें है, कि वो तो इंद्रभूति, वो तो ब्राह्मण है, 500 शिष्यों को लेके बैठा है। फिर वो सारा सबको पता है, फिर जो भी कहानी है आगे वो सारा फिर हुआ। तो यानी ऐसा नहीं पहले ही दिन उसको अवधि ज्ञान से लाइट बल्ब जल गया उसका कि गंधर नहीं है इसलिए दिव्य ध्वनि खिलेगी नहीं, ऐसा नहीं हुआ। उसके लिए वो विकल्प आए कि अवधि ज्ञान हम यूज में लें, तो विकल्प आता है फिर वो उसको यूज में लेते हैं। तो मति शुद्ध ज्ञान तो है उस समय, लेकिन उस समय फिर अवधि ज्ञान यूज में लेते हैं, तो मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान यूज में नहीं आ रहे, ऐसा होता है। बोलिए दीपिका जी। नहीं, पर ये ज्ञान से पहले ज्ञान नहीं होता, वो दर्शन नहीं होता। हाँ, बढ़िया बढ़िया। और इसी तरह से शुद्ध ज्ञान का भी प्रश्न हो सकता है, जैसे दोनों दर्शन चक्षु और अचक्षु अपन ने मति ज्ञान से पहले लगा दिए, और अवधि दर्शन अवधि ज्ञान से पहले, केवल दर्शन केवल ज्ञान के साथ। तो बेचारे श्रुत ज्ञान और मन परे ज्ञान वो तो अकेले ही रह गए, उनके पहले कुछ दर्शन दिया ही नहीं किसी ने, तो क्या है उनकी स्थिति क्या है। तो यही प्रश्न उठाना था मुझे कि श्रुत दर्शन और मन परे दर्शन नहीं बनाया, नहीं कहा जिनवाणी में। जिनवाणी में मतलब वस्तु स्वरूप में ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि शुद्ध ज्ञान के पहले दर्शनोपयोग यानी दर्शन नहीं होता है, उसकी आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि शुद्ध ज्ञान है वो मति ज्ञान पूर्वक हो रहा है। तो मति ज्ञान में जो दर्शन हुआ, जो सामान्य अवलोकन हुआ मति ज्ञान के लिए, वो ही दर्शन शुद्ध ज्ञान में काम कर जाता है। तो शुद्ध ज्ञान होने के लिए अलग से दर्शन होने की जरूरत नहीं होती है। फिर से बोलती हूँ, शुद्ध ज्ञान के पहले दर्शन नहीं कहा, कोई अलग से शुद्ध दर्शन या कोई चक्षु दर्शन अलग से नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि जब भी शुद्ध ज्ञान होता है वो शुद्ध ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है। यानी मति ज्ञान पूर्वक का मतलब है उसमें से होगा, मतलब उसके बाद ही वो होगा, मति ज्ञान के बाद ही शुद्ध ज्ञान होगा। तो जो मति ज्ञान हुआ था वो कैसे हुआ था कि वो चक्षु दर्शन या चक्षु दर्शन पूर्वक हुआ था, जो भी दर्शन जैसी भी इंद्रिय से मति ज्ञान हुआ हो। तो मति ज्ञान से पहले क्योंकि दर्शन हो गया था और उससे ही उसी में विशेष शुद्ध ज्ञान जान रहा है, इसलिए शुद्ध ज्ञान के लिए अलग से शुद्ध दर्शन की आवश्यकता नहीं होती है। शुद्ध ज्ञान के लिए वो मति ज्ञान ही वो दर्शन जैसा है, मतलब वो मति ज्ञान के पूर्वक ही, मति ज्ञान के बाद में ही वो शुद्ध ज्ञान होता है। इसलिए शुद्ध ज्ञान के लिए दर्शन की आवश्यकता नहीं है। अब इससे भी समझ में आ रहा है अपने को कि जो अवधि ज्ञान है ना वो मति शुद्ध पूर्वक नहीं होता, क्योंकि अवधि ज्ञान सेपरेट ज्ञान है, वो अलग से हो रहा है। तो उसके पहले सामान्य अवलोकन अलग चाहिए, उसके पहले वो अवधि दर्शन होता है। अब मन परे दर्शन क्यों नहीं है? मन परे दर्शन क्यों नहीं है? मन परे तो अलग है ना, लेकिन जो मन परे ज्ञान है वास्तव में वह भी वो मति ज्ञान पूर्वक ही, उसमें मति ज्ञान की निमित्तता उसमें होती है, इसलिए उसमें भी अलग से दर्शन नहीं होता है,
वो मति ज्ञान की निमित्तता ही उसमें वो दर्शन का काम करती है। मन है परे ज्ञान में भी मति ज्ञान की कुछ निमित्तता होती है, इसलिए मन है परे दर्शन अलग से नहीं कहा गया है। इसमें तो इंद्रियों की सहायता होती ही नहीं, ये तो बिना इंद्रियों की इंद्रियों की सहायता तो नहीं होती है, लेकिन क्योंकि वो मन में स्थित पदार्थों को जानता है तो उसमें मन का अवलंबन आंशिक रूप में माना गया है। इंद्रियों की ऐसे सहायता नहीं है, लेकिन वो दूसरे के मन में स्थित बातों को जान रहा है, तो उसको वो ऐसा कहा गया है कि उसको मन का अवलंबन है आंशिक रूप में, तो इसलिए उसके वो मति ज्ञान पूर्वक ही वो मन परे ज्ञान होता है। उसके लिए अलग से मन परे दर्शन नहीं कहा गया है, उसके लिए दर्शन की अलग से आवश्यकता नहीं होती है। मति ज्ञान ही उसमें दर्शन का काम कर देता है। ये अर्थस और व्यंजना रस ग्रह अपन ने पढ़े थे ना जो पहले अध्याय में, वो जैसे ही हो गया ये काफी कुछ। हाँ, वो अवग्रह क्योंकि जस्ट दर्शन के अगला स्टेप ही है ना, तो वो भी वैसी चीज है, वैसा लगता है उसको। मन है परे ज्ञान अपने को जो सामने है उसी के मन के विकल्पों को जानता है या किसी के भी मन के विकल्पों को जानता? नहीं, जितना उनका मर्यादा है, जितनी उनकी जो मन परे ज्ञानी है, उनका जितना क्राइटेरिया है, वहां पर किसी भी दूसरे के मन की मतलब दूर स्थित व्यक्ति के मन की भी बात को जान सकता है। ये मन पर ये ज्ञान भी बुद्धि पूर्वक जाना जाता है कि ऐसे ऑटोमेटिकली जान जाता है? मतलब बुद्धि नहीं चाहिए, मतलब बुद्धि नहीं लगानी पड़ती, उपयोग नहीं लगाना पड़ता है? नहीं, उपयोग लगाना पड़ता है उसमें भी, मन परे ज्ञान में भी। और कभी कभी मतलब वो थोड़ा विकल्प तो उसमें विकल्प पूर्वक ही काम करता है अपने आप। कभी ऐसा भी होता है, कभी कदाचित मतलब इनमें ऐसा है कि कोई वो बाहरी तीव्र विकल्प नहीं दिख रहा हो तो भी वो अपने आप भी काम करता है, बाकी उपयोग पूर्वक भी चलता है, दोनों तरह से। और किसी को है प्रश्न? तो अब ये समझ में आ गए आपको 4 प्रकार के दर्शन, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। ये 4 प्रकार के दर्शन हैं। और जो दर्शन गुण का घात करने में निमित्त हो वो कर्म है। अपन तो दर्शन नहीं पढ़ रहे हैं, अपन तो दर्शनावरण कर्म पढ़ रहे हैं। तो ये दर्शन गुण का घात करने में जो कर्म निमित्त हो वो दर्शनावरण कर्म है। तो अब सरल हो गई परिभाषा कि तक चक्षु दर्शन का घात करने में आत्मा का जो गुण है चक्षु दर्शन, उस चक्षु दर्शन का घात करने में जो कर्म निमित्त हो उसको चक्षु दर्शनावरण कर्म कहते हैं। अचक्षु दर्शन के घात में जो कर्म निमित्त हो उसे अचक्षु दर्शनावरण कर्म कहते हैं। और अवधि दर्शन का घात करने में जो कर्म निमित्त हो उसे अवधि दर्शनावरण कर्म कहते हैं। केवल दर्शन का घात करने में जो कर्म निमित्त हो उसे केवल दर्शनावरण कर्म कहते हैं। अब आप देखिए कि क्या कोई जीव ऐसा हो सकता है कि जिसको मति ज्ञानावरण का तो उदय है लेकिन चक्षु अचक्षु दर्शनावरण का उदय ना हो? ऐसा हो सकता है क्या? मति ज्ञानावरण का तो उदय हो, अभी मैं उदय शब्द बोल रही हूँ, यद्यपि शेयोक्षम रहता है, लेकिन अभी बारीकी में नहीं जाना। मैं जो पूछना चाह रही हूँ उसको समझना कि जिसको मति ज्ञानावरण का उदय है उसको चक्षु अचक्षु दर्शनावरण का उदय होगा कि नहीं होगा? नियम से होगा, होना पड़ेगा, क्योंकि वो ज्ञान होगा कैसे? मतलब ज्ञान नहीं हो रहा है तो वो उसका उदय भी, दर्शन है तो ज्ञान होगा। और वो या ऐसा कहें कि उल्टा बोलते हैं तो वो नियम ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि किसी जीव को चक्षु अचक्षु दर्शनावरण कर्म का उदय है तो उसको मति ज्ञान होगा कि नहीं होगा? चक्षु अचक्षु दर्शनावरण कर्म का उसको उदय चल रहा है किसी जीव को, तो उसको मति ज्ञान होगा या नहीं होगा?
कैसे होगा जब चक्षु चक्षु दर्शनावरण कर्म का ही उदय है, तो मति ज्ञान कैसे होगा? उसको मति ज्ञानावरण का भी उदय होगा। यदि चक्षु चक्षु यानी जो ज्ञानावरण और दर्शन, अपन ने देखो छठा अध्याय पढ़ा था, तो दोनों के आश्रव के कारण इकट्ठे थे, ज्ञानावरण दर्शनावरण के। तत्प्रदोष निर्णव मात्सर्य अंतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शनावरणयोः सूत्र था ना छठे अध्याय का। तो वहां ज्ञानावरण के और दर्शनावरण के आश्रव के कारण अलग अलग नहीं गिना है, दोनों के आश्रव के कारण इकट्ठे गिना है, क्योंकि दोनों का उदय एक साथ चलता है, क्योंकि दर्शन पूर्वक ज्ञान होगा, इसलिए दोनों का उदय एक साथ चलना है। दोनों का बंध भी लगभग एक साथ ही होता है। और जब जो ज्ञान हो रहा है उससे पहले तत्संबंधी दर्शन वो होगा, और अगर ज्ञान का क्षयोपशम नहीं है तो वो दर्शन का भी तत्संबंधी क्षयोपशम नहीं होगा। दर्शन का क्षयोपशम नहीं है तो तत्संबंधी ज्ञान का क्षयोपशम भी नहीं होगा। ये दोनों जुड़वा समझ लीजिए, पक्के दोस्त हैं, साथ साथ में रहते हैं, ज्ञान और दर्शन, और इधर ज्ञानावरण और दर्शनावरण। बोलिए मधुबाबू। ये जो मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान है, इनका तो क्षयोपशम ही चलता है ना, पूर्ण तो आवरण होगा ही नहीं। क्षयोपशम ही चलता है, वो मैंने उदय वर्ड इसलिए मैंने पहले कह दिया था, वो बारीकी में नहीं जाना। अभी प्रश्न पूछने के लिए वो क्षयोपशम शब्द से थोड़ा कठिन पड़ता, उदय शब्द से, इसलिए मैंने पूछा। अच्छा हाँ, और किसी को प्रश्न है? तो ये 4 प्रकार के दर्शनावरण कर्म हुए अपने। अभी निद्राओं की चर्चा अपन कल चालू करेंगे, क्योंकि वो पूरा पीरियड उसमें लगेगा या टाइम ज्यादा लगेगा, तो 5 जो निद्रा दी है वो कल चालू करेंगे। अभी ये चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण और केवल दर्शनावरण, ये 4 प्रकार के दर्शनावरण कर्म की चर्चा यहाँ पर अपनी हुई है। और निद्राओं की चर्चा कल करेंगे। अगर प्रश्न है तो ठीक है, नहीं सूत्र बोल लेते हैं फिर अपन, टाइम है जितना। मैं बोली अभी आप जो बोले ना उदय रहता है, इसको एक बार वापस समझाइए। पूरा चक्षु दर्शनावरण का जो उदय रहता है, तो उदय रहता है वो जो बोले ना कि आप सूक्ष्मता में नहीं जाएंगे। देखो ये बात मैंने कल भी कही थी कि ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म का उदय सिंगल उदय कभी किसी जीव को नहीं होता, पूर्ण रूप से उदय। तो क्या होता है, उनका क्षयोपशम होता है। क्षयोपशम का मतलब क्या है कि कुछ उदय है, कुछ उदय नहीं है, दोनों मिक्स रूप दशा है, उसको क्षयोपशम कहते हैं। सिंगल उदय चल रहा हो, कर्म का पूर्ण रूप से उदय, तो वो तो उदय कहलाता है। या फिर कर्म का बिल्कुल भी उदय नहीं हो, वो उसका अनुदय कहलाता है। लेकिन संसारी जीवों को ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, इन 3 कर्मों की क्या स्थिति चलती है? पूरा उदय भी नहीं होता, पूरा अनुदय भी नहीं होता, मिक्स वाली दशा चलती है। कुछ उदय रहता है, कुछ अनुदय रहता है, तो उस स्थिति को बोलते हैं क्षयोपशम। तो संसारी जीवों को इन 3 कर्मों का, ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, इन 3 कर्मों का हमेशा क्षयोपशम होता है। चाहे निगोदिया हो, चाहे समझ लीजिए मनुष्य हो, देव हो, या कोई द्वादशांग के पाठी मुनिराज हो, कोई भी हो, जब तक वो छद्मस्त हैं, संसारी हैं, तब तक उनको इन 3 कर्मों का क्षयोपशम रहेगा। उसमें फ्लैक्चुएशन है, किसी को ज्ञान कम दिख रहा है, किसी को ज्ञान ज्यादा दिख रहा है, लेकिन फिर भी पूर्ण रूप से कर्म का उदय या पूर्ण रूप से उस कर्म का अभाव वो किसी के भी नहीं है। कुछ उदय है, कुछ अनुदय अभाव रूप है, ऐसी मिक्स दशा है। उस मिक्स दशा को बोलते हैं क्षयोपशम। क्षय भी है, उपशम भी है, मिक्स है। ठीक है, तो अभी जो मैंने प्रश्न में उदय शब्द लिया था, इसलिए मैंने कहा था कि मैंने प्रश्न में उदय लिया है प्रश्न की सरलता के लिए। क्षयोपशम शब्द से वो थोड़ा कठिन मेरे हिसाब से बंद हो जाता, इसलिए मैंने उदय शब्द लिया था। दीदी मैं मने प्रिय के बारे में बात कर लूं? हाँ बोलिए। मने प्रिय की बात जो आपने कहा ना, मैं ये कहना चाह रही, भाव, कर्म और विकल्प को अलग अलग लेंगे क्या? भाव कर्म को यदि हम स्पर्श गंध वर्ण वाला कहेंगे तो टोडरमल जी ने 7वें अधिकार में भाव कर्म को चेतनानुसारी लिखा है। चेतनानुसारी है तो स्पर्श गंध वर्ण कैसे कह देंगे?
आपका यानी प्रश्न क्या है? पहले मेरा प्रश्न प्रश्न ये है, मने प्रिय ज्ञान दूसरे के मन में तिष्ठे हुए रूपी पदार्थ को जानता है। तो रूपी कहने मात्र के है। यूपी में हमने कहा पुद्गल, और पुद्गल कहा तो स्पर्श गंध वर्ण कहा कल। तो मेरे को अंदर से यही लगा कि 51 से ठीक 55 है, मैं नंबर। समझ गई। समय सार में राग को पुद्गल का भी कहा। हाँ जी, बिल्कुल कहा। तो राग 51 से पुद्गल का 55। है, राग हाँ। पुद्गल का है, इसका मतलब हाँ। उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण है? नहीं, राग में स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है। हाँ। राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ जो भाव हैं, इनमें हाँ जी। स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है। जीव में उत्पन्न होते हैं। हाँ ठीक जीव है। में उत्पन्न होते हैं, इसलिए तो इनको जीव का कहा। हाँ जी। लेकिन फिर उनको पुद्गल का क्यों कहा? क्योंकि पुद्गल के लक्ष्य से होते हैं, बिल्कुल कर्म के ठीक है। निमित्त से होते हैं। तो ये जिसके निमित्त से होते हैं उसका उनको कहा। ठीक है। और जीव से भिन्नता बताने के लिए उनको पुद्गल का कहा। बिल्कुल। होते जीव में, जी लेकिन जी। जीव से भिन्न है, भिन्नता बताने के लिए पुद्गल का कहा। ऐसे ही मन परे ज्ञान में जो मन के विकल्प, मन परे ज्ञान मन में स्थित, दूसरे के मन में स्थित विकल्पों को जानता है, तो वो रूपी विषयों को जानता है, ऐसा कहा। तो जो मन के विकल्प हैं, हाँ जी। मन के विकल्प हैं, वो किसके लक्ष्य से हो रहे हैं? पर वो के मन लक्ष्य से। के जो विकल्प हो रहे हैं ना, वो रूपी के लक्ष्य से होते हैं, इसलिए वो मन के विकल्प भी रूपी हैं। जी ठीक क्योंकि है। वो जिनके लक्ष्य, जो जिसके निमित्त से होता है, जिसके लक्ष्य से होता है, उसको उसका कहा जाता है। जी। जैसे कि यानी उदाहरण वही मिलता है उसके लिए कि पुत्र किसका? जी। पुत्र हुआ तो उसको किसका हाँ जी। होता? तो माँ के है, पैदा माँ तो के माँ के, पिता का। स्त्री में जी स्त्री जी। के हुआ ना, लेकिन हाँ जी। फिर भी दुनिया में उसको पिता के नाम से जाना जाता है, जी जी। क्योंकि वो पिता के निमित्त से हुआ है। तो जो जी। जिसके निमित्त से होता है उसको उसका कहते हैं। तो मन हाँ। परे ज्ञान जो उत्पन्न हो रहा है, वो मन में स्थित, मन के विकल्पों से हो रहा है, मन के विकल्पों में मतलब वो के निमित्त से वो हो रहा है। और मन में जो विकल्प हैं वो होते हैं पुद्गल के लक्ष्य से, जी पुद्गल के जी। निमित्त से, जी जी। इसलिए उनको विकल्पों को रूपी कहा जाता है। वो विकल्प रूपी है, आत्मा का स्वभाव नहीं है। जो आत्मा नहीं है, आत्मा का स्वभाव नहीं है, उसको हम, ये तो पुद्गल है, ऐसा कह देते हैं। नहीं नहीं, स्पष्ट है, यही बात कहने वाली थी मैं। 51 से 55 नंबर गाथा में जो 29 भाव पुद्गला ही कहा है, हाँ, तो वही बात हाँ, इसमें लेनी है। ठीक है, बात तो हाँ, समझ रही थी, लेकिन स्पर्श गंध वर्ण कहने में हिचकती थी। नहीं, ठीक। बोलिए दीपिका जी। आपने अभी बोला कि वो दर्शनावरण, ये चक्षु दर्शन और चक्षु दर्शन का आवरण होता है, दर्शनावरण होता है, तो मति ज्ञान नहीं होता, ये कहना है ना? तो मति ज्ञानावरण का उदय भी होता है। अगर इसका उदय है तो उसका उदय भी होता है। अच्छा, मतलब अगर चक्षु देखो, दर्शन चक्षु अचक्षु दर्शनावरण कर्म के कारण मति ज्ञान नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है। मति ज्ञान नहीं होने में निमित्त तो बनेगा मति ज्ञानावरण कर्म ही, लेकिन ऐसा दोनों का कॉम्बिनेशन है। किसी के ऐसा तो हो कि चक्षु अचक्षु दर्शनावरण कर्म का तो उदय है, वो तो है नहीं उसके, और फिर उसको मति ज्ञान हो जाए, तो कैसे होगा जब पहले वाला काम ही नहीं हो रहा? किसी ने 10th तो पास की ही नहीं और बीए हो जाए, तो पहले वाला काम करना पड़ेगा ना पहले। तो ऐसे ही, क्योंकि वो 10th पास होगी, 12th होगी, उसी के बाद तो बीए होगा, वैसे ही दर्शन पूर्वक ही ज्ञान होगा। तो अब दर्शन पे ही आवरण आया हुआ है, तो दर्शन पे आवरण आया हुआ है तो ज्ञान कैसे होगा? इसलिए दोनों कर्म के उदय एक साथ इकट्ठे। किसी को अवधि दर्शनावरण का तो उदय है, लेकिन अवधि ज्ञानावरण का उसको शिवक्षम है, तो कैसे होगा? अवधि ज्ञानावरण का शिवक्षम है तो फिर अवधि दर्शनावरण का शिवक्षम भी होगा साथ में, नहीं तो अवधि ज्ञान होगा कैसे? तो वो दोनों के पैरेलल इकट्ठे एक साथ चलेंगे। लेकिन मतलब मति ज्ञानावरण भी का भी उदय हो और चक्षु अचक्षु दर्शन आवरण का भी उदय हो, हाँ, वो दोनों कॉम्बिनेशन चाहिए। हाँ, दोनों वो इकट्ठे ही होते हैं। इनके बंध भी एक साथ, अभी वही मैंने कहा ना, बंध के कारण भी एक से हैं, बंध भी एक साथ होता है, उदय भी एक साथ आता है, और खत्म भी जहां तक चल रहे हैं, जब नष्ट होंगे तो भी एक साथ ही होंगे, क्योंकि ये अच्छी जोड़ी है इनकी, इकट्ठे ही चलते रहते हैं।
अब ये जो आएंगे निद्रा वाले भेद, उसमें थोड़ा सा फर्क, मतलब वो अलग है, वो उसकी चर्चा अलग होगी। बोलिए पारुल। भाभी, एक इंद्रिय जीव को मति ज्ञान नहीं होता? एक इंद्रिय जीव को क्यों हाँ। नहीं होता? अभी तो कहा सभी संसारी जीवों को दो ज्ञान है। मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान, तो एक इंद्रिय जीव को भी मति ज्ञान होता है। तो जब उसको मति ज्ञान है तो उसको चक्षु और अचक्षु दर्शनावरण कर्म का भी उपशम है? नहीं, तो उसके कौन सा होगा? देखो अच्छा प्रश्न है ये, तो समय भी अपना हो गया। एक्चुअल में तो विषय पहले अध्याय का है ना, फिर भी मैंने इसके अर्थ बताने के लिए तो पूरा थोड़ा लिया था। एक इंद्रिय जीव को मति ज्ञान है तो उसको कौन सा दर्शनावरण का क्षयोपशम होगा और कौन से दर्शनावरण का पूर्ण रूप से उदय होगा? ये एक इंद्रिय जीव को बोले आयुष्य जी, उसको कौन सा ज्ञान होता है? एक इंद्रिय जीव को मति ज्ञान होगा, तो कौन सा मति ज्ञान होगा? मति ज्ञान मतलब कौन सी इंद्रिय से मति ज्ञान होगा? उसको तो चक्षु से ही होगा। एक इंद्रिय को? नहीं, इंद्रिय को तो चक्षु होएगा ही नहीं। तो फिर कौन सी इंद्रिय से होगा उसको? उसको तो सी से ही हो, आई डोंट नो, नहीं पता। पहली इंद्रिय कौन सी है? रस। पहली इंद्रिय रस है। स्पर्श, टच, स्पर्श। हाँ, स्पर्शन। तो जिसको एक इंद्रिय है उसको पहली स्पर्शन इंद्रिय ही होती है, उसको स्पर्शन इंद्रिय से ही ज्ञान होगा। अभी ने जवाब दिया था ना, आप लोगों ने पता नहीं देखा कि नहीं देखा इनको, जिनको याद नहीं है ना वैसे याद करें बच्चों की जैसे। स्पर्श, रस, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, ये नंबर से हैं, ये नंबर से होती हैं। ठीक है, तो पहली यहाँ स्पर्शन, फिर रसना टंग, फिर घ्राण, फिर चक्षु, फिर कर्ण, ऐसे। तो जिसको एक इंद्रिय है उसको एक स्पर्शन ही होगी, जिसको दो है उसको स्पर्शन और रसना, ये नंबर से होंगी। ऐसा नहीं कोई सी भी दो जो पसंद आए वो चूज कर लो, ऐसे नहीं होगा। तो जो एक इंद्रिय जीव है, एक इंद्रिय जीव को केवल स्पर्शन इंद्रिय संबंधी मति ज्ञानावरण कर्म का ही क्षयोपशम है। बाकी जो चार इंद्रियां और मन है उन संबंधी मति ज्ञानावरण कर्म का उदय है पूरा, उनका पूरा उदय है। और स्पर्शन इंद्रिय संबंधी जो मति ज्ञानावरण कर्म है उसका क्षयोपशम है। अभी क्षयोपशम समझ में आया कि उसका थोड़ा मतलब उतना ही उसको मति ज्ञान होगा और बाकी सब मति ज्ञान नहीं होंगे। तो उसको चक्षु दर्शनावरण कर्म का क्षयोपशम होगा क्या? एक इंद्रिय को चक्षु दर्शनावरण कर्म का क्षयोपशम होगा कि उदय होगा? बहुत बढ़िया, उदय होगा, क्योंकि उसको चक्षु से ज्ञान ही नहीं होना है, तो चक्षु दर्शनावरण कर्म का क्षयोपशम भी नहीं होगा। तो उसको कौन सा क्षयोपशम होगा? अचक्षु दर्शनावरण का, क्योंकि स्पर्शन इंद्रिय से पहले होगा ना अचक्षु दर्शन। अचक्षु दर्शनावरण का क्षयोपशम होगा और चक्षु दर्शनावरण का उदय होगा। और इसी तरह से शेष चार इंद्रिय और मन संबंधी जो मति ज्ञान है उसका भी पूरा उदय हो, मति ज्ञानावरण कर्म है उसका भी पूरा उदय होगा। ठीक है, अभी बहुत इंटरेस्टिंग विषय है और बहुत बातें और निकलती जाएंगी, लेकिन बहुत ओवर टाइम अच्छी बात नहीं है, काफी ओवर टाइम हो गया है। चलिए और करेंगे चर्चा, अपन कल करेंगे। आप लोगों को प्रश्न उठे ना, कुछ सोचना आप ऐसे, और प्रश्न उठे तो नोट कर लेना क्योंकि भूल जाते हैं प्रश्न भी, फिर कल पूछ लेना। चलिए जिनवाणी स्तुति करते हैं। रेणु जी आप बोलिएगा स्तुति। हे प्राणी पात्री वीर जिन जग को बताया, आपने जग जाल में अब तक फंसाया। पुण्य एवं पाप ने, पुण्य एवं पाप से है पार मग सुख शांति का। यह धर्मिका है मर्म यह विस्फोट आत्म क्रांति का, विस्फोट आत्म क्रांति का। कायो सर नोवा नमोकार मंत्र।